देश में वैक्सीनेशन ने रफ्तार पकड़ी है। इस वक्त की बड़ी खबर, 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को लग चुका है टीका। सोमवार को अब तक सबसे ज्यादा 30 लाख लोगों को टीका लगा। चल रहा है, लेकिन अब मैं इसके साथ आइए मैं सीधे आपको लेकर चलता हूं यहां पर। अब इस चीज को समझें आप, जो अभी ब्लड क्लॉटिंग की बात हो रही है, अब इसके कुछ फैक्ट्स मैं आपको दिखा रहा हूं, जरा ध्यान से देखें आप। अमेरिका में हर साल वैक्सीनेशन से ब्लड क्लॉट आरोपों पर सवाल। देखें, अब ये मैं फैक्ट आपको बता रहा हूं, और राहुल मैं चाहूंगा डिस्कशन में सारे ग्राफिक्स प्ले करें इंक्लूडिंग दिस वन। अमेरिका में हर साल 3 लाख से 6 लाख लोग ब्लड क्लॉट के शिकार होते हैं। नंबर 1 चेंज करें यहां पर। अमेरिका में रोजाना 1000 से 2000 लोगों को ब्लड क्लॉट की शिकायत है। नेक्स्ट चेंज ओवर करें। अमेरिका में करीब 1% आबादी को कोरोना की वैक्सीन दी गई है। नेक्स्ट, रोजाना अगर 1 से 2000 लोगों को ब्लड क्लॉट की शिकायत होती है तो यह सामान्य दिनों जैसा ही है। अगर यह डेटा 2000 से ज्यादा होता तो इस पर आश्चर्य किया जा सकता था। यह फैक्ट है राहुल। यह वाला जो ग्राफिक्स है इंक्लूडिंग वो जो हमारे साथ जो पहले के डिटेलिंग है वो सीधे मैं लेकर चलूंगा डॉक्टर श्याम अग्रवाल सर, सीधे इस ग्राफिक्स के साथ। सर, तो ये जो प्रूफ आ रहा है अमेरिका में, वो ये कहा जा रहा है कि वहां पर क्लॉटिंग एक चीज है जो कईयों को होती है। अगर उसमें वैक्सीन लग गई है तो ऐसा नहीं है कि वैक्सीन की वजह से क्लॉटिंग हो रही है। देखिए निशांत, जब आप क्लॉटिंग की दवाई के बारे में बात करते हैं तो वो 2 तरह की होती हैं। एक नॉर्मल इकोस्प्रिन या एस्प्रिन बोलते हैं, जो कि एक ब्लड थिनर होता है। तो अभी तक जो गाइडलाइंस हमारे पास आ रही हैं वो ये कहती हैं कि हमें उस ब्लड थिनर को रोकने की आवश्यकता नहीं है, माने कि इकोस्प्रिन को या एस्प्रिन को रोकने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा एक ज़्यादा एग्रेसिव ब्लड थिनर होता है जिसको वॉरफेरिन बोलते हैं या एसिट्रॉम बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में। तो वो कहते हैं कि वैसे तो गाइडलाइन नहीं है फॉर कोविशील्ड, लेकिन अगर 1 या 2 दिन आप उसको बंद कर लें और तो उसकी आप दवा ले लें तो वो सेफ समझी जा रही है। तो आज की डेट में, जैसे मैंने पहले भी कहा, हमारे तरफ से या कोविशील्ड की तरफ से या WHO की तरफ से या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई गाइडलाइन ऐसी नहीं आई है जिसमें कि कोविशील्ड को, जो कि ब्लड थिनर्स पे हैं, उनको दवाई नहीं लेनी है। तो मेरा यह ख्याल है कि अभी हमें इसके अंदर और डेटा कलेक्ट करना है, इंडिया से भी डेटा कलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये सारा इंडिया जो हमारी जो एथनिसिटी है, हम जो है वो कॉकेशियंस हैं। हम कॉकेशियंस शायद नहीं है, हम एक डिफरेंट हमारी जेनेटिक स्ट्रक्चर है। सो एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है बिटवीन कॉकेशियंस एंड द साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में जो रहते हैं। तो ये डिफरेंसेस अब सामने आएंगे, तो जैसे जैसे डेटा इकट्ठा होगा तब बात समझ में आएगी। लेकिन अभी मैं लोगों को डराना नहीं चाहता हूं, इसीलिए मैंने वो ग्राफिक्स दिखाया। तो आप प्लीज जाइए और वैक्सीन लगाइए। और मैं एक बात और बोलता हूं निशांत, हमारे देश में जैसे पिछले दिन 25-30 लाख वैक्सीनेशन लगी, तो भारत में अगर हमें लक्ष्य पूरा करना है 4-5 महीने का, तो लगभग 40 से 50 लाख वैक्सीनेशन रोज होनी चाहिए। तभी हम 30 करोड़ का आंकड़ा 4-5 महीने में कर पाएंगे। तो हम उस दिशा में जा रहे हैं। अगर इस तरह के सेटबैक लगेंगे तो बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।